लीड्स बहुत ज़्यादा सवाल कर रही है, बहुत बहाने बना रही है, उनके बहानों का, सवालों का क्या जवाब दें जिससे वो हमारे बिज़नेस को स्टार्ट करें। अगर आपकी यही प्रॉब्लम है तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए क्योंकि यह वीडियो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर होने वाली है। आपकी लीड जितने भी बहाने बनाती है, जितने भी आपसे क्वेश्चन करती है, उनके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा और मैं आपको बताऊँ कि उनके सही सवाल का आपको सही जवाब क्या देना जिससे वो आपके बिज़नेस को स्टार्ट करें। तो चलिए गाइस ज़्यादा टाइम ना लेते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम उत्तम है एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल एंटरप्रेन्योर उत्तम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गाइस देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आपकी लीड आपसे सवाल करती है तो आपको एकदम एजुकेटेड, एकदम प्रोफेशनल पर्सन बन के आपको बात करनी है। मतलब कि जब भी आपकी लीड आपसे बात करे ना, आपसे कोई सवाल करे तो आप इस तरीके से बताओ ना तो कि उस लीड को ये लगना चाहिए कि भाई इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो अगर आप इस टाइप से बताओगे ना, इस माइंडसेट के साथ अपनी लीड को उनके सवाल का जवाब दोगे ना, तो वो आपसे ज़रूर बिज़नेस स्टार्ट करेगी। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ यार, आपने जिस पर्सन के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया, क्यों किया? यही जानकर स्टार्ट किया ना कि इस पर्सन के पास बहुत सारी नॉलेज होगी, बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा और ये मुझे सपोर्ट करेगा, तभी जाके आपने उससे बिज़नेस स्टार्ट किया। तो जब आप इसी माइंडसेट के साथ अपनी लीड से बात करोगे, तो क्या लगता है आपकी लीड से बिज़नेस स्टार्ट नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो आपको जब भी अपनी लीड से कॉल पर बात करो, उनके जब भी आप किसी सवाल का जवाब दो तो एकदम एजुकेटिव, एकदम प्रोफेशनल पर्सन का आपसे बनकर बात करो, ठीक है? तो चलिए गाइस, अब हम जो ऑब्जेक्शन के ऊपर बात करते हैं। देखो, बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, मैंने 10 से 15 ऑब्जेक्शन की मैंने लिस्ट बना रखी है। उनमें से मैं एक-एक ऑब्जेक्शन का आपको यानी कि सही सवाल दूँगा और आपको यही सवाल अगर अपनी लीड को दोगे ना, तो वो लीड आपके साथ बिज़नेस स्टार्ट ज़रूर करेगी। तो पहले हम ऑब्जेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले यानी कि ऑब्जेक्शन हमारा यही आता है, हमसे ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि हम इन्वेस्ट क्यों करें? हम कोर्स क्यों परचेज़ करें? अगर आपकी लीड आपसे ये सवाल करती है तो सिंपल सा उसे आप एकदम अच्छे तरीके से जवाब दो। उससे आप ये पूछो कि ब्रदर, आप एक बात बताओ, अगर आपको जो है यानी कि सक्सेस होने के सीक्रेट या फिर पैसे कमाने के सीक्रेट या फिर जिन्हें भी आप अपना आइडल मानते हो, जो सक्सेसफुल पर्सन है, अगर उनके सीक्रेट आपको पता चल जाए तो क्या लगता है आप कभी अनसक्सेस रहोगे? आप कभी गरीब रहोगे? आपका जवाब होगा नहीं। तो मेरे दोस्त, हमारा प्लेटफॉर्म आपको वही सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? सक्सेस कैसे होते हैं, अमीर कैसे बनते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, वही चीज़ें हमारा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप पैसे कमाना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो ना, ग्रोथ हासिल करना चाहते हो, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको अपनी नॉलेज पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको कोर्स परचेज़ कर लेना पड़ेगा। जब आप इस टाइप से अपनी लीड को बताओगे ना, उसका ये उद्देश्य बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और वो आपके साथ क्या ज़रूर बिज़नेस को स्टार्ट करेगी, ठीक है? एंड इसके साथ लीड से अगर आपसे ये बोलती है, ये मान लो वो कभी-कभी आपसे ये कहती है कि मेरे पापा नहीं मान रहे। बहुत सारी लीड यानी कि ये सवाल करती है। ये तो एकदम कॉमन सा हो गया कि मेरे पापा नहीं मान रहे हैं, ठीक है? तो अगर आपकी आपसे ये पूछती है तो आप उसे सिंपल सा जवाब दो। उससे बोलो कि देखो बेटा, मैं आपकी बात मानता हूँ भाई, आपके पापा नहीं मार रहे हैं। क्यों नहीं मार रहे हैं? क्योंकि जब मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया ना, तो मैं भी अपने पापा के पास गया था, मेरे पापा ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि भाई पापा मम्मी के ज़माने में ये ऑनलाइन बिज़नेस नहीं चलता था, या फिर मार्केटिंग नहीं चल रही थी, तो उनको इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और अगर किसी पर्सन को किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो वो उससे रिलेटेड आपको हाँ बिल्कुल भी नहीं बोले। वो आपको ये नहीं कहेगा कि ये चीज़ आपके लिए बेहतर है, ठीक है? लेकिन भाई आपके ज़माने में आप देखो, ट्रेंडिंग में ऑनलाइन बिज़नेस या फिर मार्केट यानी कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसकी जानकारी आपको मालूम है, इसकी पावर आपको है, ठीक है ना? तो भाई आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अपने मम्मी-पापा से पूछने के लिए, ठीक है? आप यानी खुद से बिज़नेस को स्टार्ट करो। मैंने एक खुद से स्टार्ट किया था, मेरे मम्मी-पापा ने मना कर दिया था। लेकिन जब आप यानी कि इसी बिज़नेस से पैसे कमाकर उन्हें आप दोगे ना, तो आपके मम्मी-पापा को आप पर प्राउड फील होगा, ठीक है? तो जब आप उन्हें अपने बिज़नेस के बारे में बताओगे ना, फिर वो यानी कि ज़रूर कहेंगे कि हाँ, उन्हें बिज़नेस में करना चाहिए, ठीक है? तो आपको अपनी लीड के इस सवाल का जवाब इस टाइप से देना है। इस बार आप यह भी यानी कि बोल सकते हो कि ब्रदर, जब आप कोई गलत काम करने गए थे, जैसे लड़की पटाने, सिगरेट पीने, दारू पीने गए थे या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करने गए थे, गलत काम करने गए थे, तो क्या आपने कभी अपने मम्मी-पापा से पूछा? आप लीड बोलेगी नहीं। तो मेरे दोस्त, एक ऐसा काम जिससे आपके सपने पूरे होने हैं, आपकी फैमिली को सपोर्ट मिलने वाला है, आप पैसे कमाने वाले हो, आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, तो क्या इतना अच्छा काम करने के लिए किसी की राय लेना ज़रूरी है? नहीं लेना ज़रूरी है ना? तो आप बोलेंगे हाँ वो सही। तो मेरे भाई, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप खुद से स्टार्ट करो। और अगर हाँ, अगर आप सही से लेना चाहते हो ना कि ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करूँ ना करूँ, एफिलिएट मार्केटिंग करूँ ना करूँ, तो जो बंदा एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा है, जो सक्सेस है, आप उससे पूछो, वो आपको जो जवाब देगा, तो आप उसके अनुसार चलना। और मैं फिर मार्केटिंग कर रहा हूँ, आप मुझसे पूछो, मैं उसके जवाब आपको दे रहा हूँ। जब आप इस टाइप से आप अपनी लीड के सवाल का जवाब दोगे ना, तो वो लीड किसी के पास नहीं जाएगी या किसी से नहीं पूछेगी, वो आपके साथ यानी कि कोई सवाल जवाब करेगी और आपके साथ ही बिज़नेस को स्टार्ट करेगी। तो आपको इस सवाल का यह जवाब देना है। आपकी लीड बोलती है कि मैं अपने मम्मी-पापा नहीं मार रहे हैं, ठीक है?
फिर इसके बाद मान लो नहीं कि लोग पूछने लगते हैं कि काम क्या करना पड़ेगा। अब ये सवाल इनकी 2 टाइप से होता है। पहला यह टाइप होता है कि अगर मान लो आपकी लीड ने प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखी है, फिर वो पूछ रही है कि काम क्या करना पड़ेगा। तो आपको यही बोलना है कि देखो, हमारा जो ये बिज़नेस है वो एक ऑनलाइन बिज़नेस है, ठीक है? एफएम मार्केटिंग बिज़नेस है और हमारे पास क्या डिजिटल मार्केटिंग स्किल के कोर्सेज़ हैं, जिन स्किल को आप यानी सीख करके आप एक अच्छी खासी जॉब पा सकते हो और आप एफएम मार्केटिंग करके आप महीने का 30,000-40,000 रुपए आराम से कमा लोगे। और हमारे कोर्सेज़ में आपको इंडिया के हाई पेइंग स्किल सिखाई जाएगी। उनमें से अगर आपने किसी भी एक स्किल को सीख लिया ना, तो आपको महीने का 30 से 40,000 रुपए कमाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको यही करना है। अब मान लो कौन-कौन सी स्किल है, कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कितना आपको पैसा मिलेगा, कितनी आपकी अर्निंग होगी। तो इसके लिए हमने एक प्रेजेंटेशन वीडियो बना रखी है जो मुश्किल से 20 मिनट, 30 मिनट या फिर आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो जितने भी मिनट की हो, वो आपको बोलना है। अगर आप उसे देखते हो ना, तो आप आराम से महीने 30 से 40,000 रुपए कमा सकते हो। तो आपको वह वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आपको उस सवाल का आपको इस टाइप से जवाब देना, अगर आपकी लीड बोलती है काम क्या करना पड़ेगा। फिर अगर मान लो आपकी लीड ने आपका प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया है, फिर वो पूछती है कि मुझे काम क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल सा आप उन्हें बताओ कि देखो, जो मैं आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी थी उसमें कंपनी के बारे में बताया है और एफएम मार्केटिंग के बारे में बताया है और क्या कुछ कोर्सेज के बारे में बताए हुए हैं। तो सिंपल सा आपका काम यही है कि आपको हमारे से जो है इस बिजनेस को स्टार्ट करना, आपको कोर्स परचेज करना है और आप यानी कि उस कोर्स को प्रमोट करोगे। और अगर प्रमोट करने से कोई पर्सन इस कोर्स को परचेज कर दे तो कंपनी आपको कमीशन देगी, जो कि 98% कमीशन होता है, 90%, 80%, जितना भी कमीशन आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आप उनमें से किसी भी एक स्किल को सीख जाते हो, जैसे फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, माइक्रोसॉफ्ट एड्स, बहुत सारी स्किल है, किसी भी एक स्किल को सीख लोगे ना, तो आपको जो महीने के 30 से 40,000 रुपए कमाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आपको इस सवाल का जवाब आपको इस टाइप से देना है, ठीक है। इसके बाद यानी कि इसको दूसरा यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्शन आता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ये आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। कुछ लोग बहाना मारते हैं और कुछ लोग के पास सच में पैसा नहीं होते हैं। तो अगर मान लो आपके लिए कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसे सिंपल सा जवाब दे दो। आपको ये कहना है, देखो मैं मानता हूँ ब्रदर, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई आपके पास पैसे तभी जाके आप मेरे पास आए हो। अगर आपके पास पैसे हुए तो आप मेरे पास नहीं आते, ठीक है। तो देखो, आपके पास पैसे नहीं है, तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप पैसे अरेंज करो, ठीक है। अरेंज करोगे तो आप आराम से स्टार्ट करोगे। मेरे पास भी नहीं थे स्टार्टिंग में पैसे यार, क्योंकि भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से लिए थे, किसी से 500, किसी से 1,000, 2,000 रुपए लिए थे। ऐसे का पैसे अरेंज कर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। और आज ब्रदर मैं इसी बिजनेस की वजह से आज मैं बहुत सारी चीजें को सीख रहा हूँ और लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। तो ब्रदर, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत सारी चीजें आप सीखना चाहते हो, तो ब्रदर आप सिर्फ एक बार पैसे को अरेंज कर लो, फिर देखना आपकी ग्रोथ होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपके जो फ्रेंड्स है, 2-4 फ्रेंड्स होंगे, सभी से 5-5, 1,000 रुपए लो, फिर आप उन्हें अर्निंग करने के बाद रिटर्न कर देना। तो अगर आप इस टाइप से अपनी लीड के सवाल का जवाब दोगे ना, तो बंदा क्या पैसा अरेंज कर लेगा और आपसे ये नहीं बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं, वो आपके साथ पैसे अरेंज करके बिजनेस को स्टार्ट करेगा, ठीक है। एंड इसके बाद लीड अगर आपसे कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आपकी लीड कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उसे सिंपल ये जवाब दो, देखो आपके पास टाइम नहीं है तभी जाके आप इस काम को करना है, ठीक है। क्योंकि जॉब करने के लिए आपको 8 से 10 घंटे, 12 घंटे देना पड़ेगा। अगर आपको खुद की ऑनलाइन दुकान खोली तो वहाँ पर आपको 12 घंटे देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारा एक ऐसा बिजनेस है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपको इसके लिए सिर्फ 2 से 3 घंटे देना। और यार इतना टाइम तो हर किसी के पास रहता है, ठीक है ना। आप इतना टाइम तो जो मोबाइल में लगा देते होंगे, रील स्क्रॉल करने में लगा देते होंगे। तो अगर आप यही टाइम अगर आप हमारे बिजनेस में देते हो ना, तो आप यहाँ से महीने का आराम से 30,000 रुपये कमा सकते हो। नई स्किल को सीखोगे, फैमिली को सपोर्ट करोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो यह आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको स्टार्ट करने का, अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो आपकी लीड यह कहती है कि ये काम जोड़ने वाला है, अगर आपकी लीड ये कहती है, आपका कस्टमर ये कहता है ये काम जोड़ने वाला है, तो आप उसके सिंपल सा यह जवाब देना है, देखो ब्रदर, ये जोड़ने वाला काम नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये बताओ, आप मुझसे मेरे बिजनेस के बारे में पूछ रहे हो, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसके बाद यानी जो अगर आपको कोर्स अच्छा लगेगा तो आप जो है मेरे साथ जो है बिजनेस को स्टार्ट करोगे। तो क्या पता क्या मैंने आपको जोड़ा, आपका जवाब होगा नहीं। मैंने आपको नहीं जोड़ा यार, आपको इस चीज़ की जरूरत थी, आपको जो है कोर्स की जरूरत थी, आपको पैसे कमाए, तो आपने जो इस कोर्स को परचेज किया, तो अपने कोर्स को परचेज किया, ना कि मैंने आपको जोड़ा। तो हम यहाँ पर जोड़ने वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। आवा काम से ये सिर्फ आपको क्या हमारे बिजनेस को प्रमोट करना है, इसको उनको सीखना है और उनसे आपको पैसे कमाना है। तो अगर आप यानी कि लीड के सवाल का इस टाइप से जवाब दोगे ना, तो उसका क्लियर हो जाएगा, फिर वो आपसे दोबारा नहीं बोलेगा कि ये जुड़ने वाला काम है, ठीक है। इसके बाद लीड अगर कहता है ये फ्रॉड तो नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं ये फ्रॉड तो नहीं है, तो आप उन्हें प्रूफ दो, ठीक है। आप उनसे बोलो कि देखो ब्रदर, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो यार मुझे भी लगा था कि ये फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि कभी मैंने ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया था, कभी इसके बारे में सुना नहीं था, ठीक है।
और ऑनलाइन पेमेंट सर ने करना था। तो मुझे फ्रॉड लग रहा था, मैं सोच रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि यार यहाँ पर मेरे जैसे लाखों स्टूडेंट्स जो यानी कि काम कर रहे हैं, लाखों स्टूडेंट्स यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, वो ये जो कंपनी है ना वो यानी कि गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड कंपनी है, तो यार ये काम फ्रॉड कैसे हो सकता है। ठीक है, आप सामने वाले से इस टाइप का बोलोगे, उसे आप सभी प्रूफ दो, अर्निंग प्रूफ दो, ठीक है, आप अपनी टीम के फीडबैक बताओ और अपनी स्टोरी बताओगे ना, तो बंदा बिल्कुल भी नहीं बोलेगा कि ये काम बिल्कुल फ्रॉड है। ठीक है, इसके बाद अगर लीड आपसे यह कहती है कि मेरी अर्निंग कब स्टार्ट होगी, ठीक है, बहुत सारे लोग जो यानी कि स्टार्ट करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन उनके मन में होता है यार कि मेरी अर्निंग कब स्टार्ट होगी। तो अगर आपकी लीड ये कहती है कि आपकी अर्निंग कब स्टार्ट होगी, तो आप उसे सिंपल सा ये जवाब दो, देखो अर्निंग आपकी यानी कि बहुत जल्दी स्टार्ट होगी जैसे आप यानी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे। जैसे आप हमारे बिजनेस को स्टार्ट करोगे, हम आपको 1 हफ्ते 15 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और अगर आप उन ट्रेनिंग को सीरियस होकर आप 1 हफ्ते या फिर 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हो, फिर अगर वर्क करोगे ना, तो यार आपकी जो है अर्निंग आराम से स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि तो भाई आपके जो है अर्निंग 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते में अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर मान लो लीड आपसे कहती है मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं एक काम कैसे करूंगा, तो आपको क्या जवाब देना है, आपको उससे ये कहना है कि देखो ब्रदर, जब मैं आया था बिजनेस में तो मुझे भी कुछ नहीं आता था यार, मेरा इंस्टाग्राम भी अकाउंट नहीं था, ठीक है, वीडियो बनानी बिल्कुल नहीं आई थी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ऐसा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था, मैं हिचकिचाता था बात करने में। लेकिन ये जब सब चेंजेस आप देख रहे हो ना, इसी प्लेटफॉर्म की पावर है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर डेली ट्रेनिंग हो रही है, और वैसे ट्रेनर आपको सिखाते हैं ना जो इंडिया के टॉप ट्रेनर है, ठीक है ना, जो सर्टिफाइड ट्रेनर है, जिनको एक्सपीरियंस है, वो आपको यहाँ पर सिखाते हैं। तो जिस काम को सीखा सकता है ना, सीखा जा सकता है, उस काम को किया भी जा सकता है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, उसके टेंशन बिल्कुल भी ना लो, हमारे यहाँ पर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, जिन ट्रेनिंग को अगर आप कंप्लीट करोगे तो आपकी अर्निंग बिल्कुल होगी और आप काम को आराम से कर लोगे, और टेंशन क्यों ले रहे हो ब्रदर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आप ऐसा बोलोगे ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ट्रेनिंग आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, तो बंदा क्या है भाई, आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे। इसके बाद लीड आपसे कहती है मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, ठीक है, कई लोग गारंटी भी मांगते हैं कि भाई क्या गारंटी हमारा पैसा डूबेगा नहीं, या फिर मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे तो क्या होगा। तो अगर आपकी लीड आपसे ये सवाल करती है तो आपको पहले सहमत होना है, उसे कहना हाँ ब्रदर मैं मानता हूँ यार कि पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, भाई यहाँ पैसा लग रहा है, और मैं भी जब आया था ना तो यार कि मुझे भी लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसी नॉलेज ली, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जो आपको कोर्स मिल रहा है ना, जो आपको कोर्स मिल रहा है, इसकी मार्केट वैल्यू इसे 60,000 रुपये आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको यानी कि 30 से 60 रुपये कोर्स आपको 2-4 हज़ार रुपये में आपको यानी कि मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंडिया के अंदर देखो, अगर आपको एक चाय का ठेला भी स्टार्ट करना है ना, चाय की दुकान भी स्टार्ट करनी है, तो आपको स्टार्टिंग में 50,000 से 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, और वहां पर आपको टाइम देना पड़ेगा, धूप में आपको यानी कि जो है कि खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, और लेकिन ये जो बिजनेस है ना, इसमें ना तो किसी ऑफिस की जरूरत है, ना आपको डेली आप यहाँ पूरे दिन काम करना है कि आपको 12 घंटे धूप में खड़े होना, बिल्कुल भी नहीं होना यार। उसके साथ साथ आपको कोर्स के साथ आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, जिस बिजनेस से आपकी स्टार्टिंग की जो अर्निंग है वो 30 से 35,000 रुपए होती है। तो यार कि आपका जो इन्वेस्टमेंट कहाँ है, आपके यहाँ पर तो बिल्कुल भी लॉस नहीं है। अगर आप सोचो मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, और आपकी अर्निंग है ना सिर्फ 2 सेल में आपको निकल जानी है। ठीक है, आप जो कोर्स ले रहे हो, अगर आप यानी कि बे कोर्स अगर आप 2 ही सेल निकाल दोगे ना, तो यार आपकी आराम से आप जितना पैसा उतना पैसा आपको रिटर्न मिल जाना है। तो यार टेंशन की तो बात है नहीं है। और 2 सेल निकालने में आपको कितना टाइम लगेगा, 1 हफ्ते के अंदर आपकी सेल आराम से निकल जाएगी, अगर आप हमारी ट्रेनिंग को फॉलो करोगे, अच्छी तरीके से वर्क करोगे। यार आपके पैसे यहाँ पर बिल्कुल भी डूब रहे हैं, आप यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं, स्किल मिल रही है, आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये आपके पैसे डूब तो नहीं जाएंगे? तो लीड बोली यार बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो आपको आप लीड के इस सवाल का आपको इस टाइप से जवाब देना है। ठीक है, इसके बाद आपकी लीड यानी कि पूछते क्या क्या सिखाया जाएगा कोर्सेज में। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या क्या सिखाया जाएगा, तो आप यानी कि उनसे बोलो देखो मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्किल मिलेगी, गूगल एफएम मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, फ्रीलांसिंग और स्टॉक मार्केट, ऐसे बहुत सारे स्किल हैं जिन स्किल को अगर सीखो तो आपको यानी कि पैसा कोई रोक नहीं सकता है। आप वो स्किल कैसे सीखोगे, तो जब आप उस कोर्स को परचेज करोगे, इनरोल करोगे, ठीक है, तभी जाके आपको पता चलेगा। अब आप ऐसी बात कर रहे हो, आप एक तालाब के पास खड़े हो और आप उसकी गहराई का अंदाजा लगा सकते हो, तो ब्रदर जब तक आप उस तालाब के अंदर घुसोगे नहीं ना, तो आपको उसकी गहराई का पता नहीं चलेगा। सेम ये एफएम मार्केट इंडस्ट्री है, ये डिजिटल मार्केट इंडस्ट्री है, जब तक आप इसके अंदर घुसोगे नहीं, आपको यानी इसके पापा का पता नहीं चलेगा कि इस फील्ड के अंदर क्या क्या है, आपको क्या सिखाया जाएगा। तो आप कोर्स को परचेज करो, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। इसके बाद लीड आपसे पूछती है कि ट्रेनिंग कब तक होगी। ठीक है, अगर आपकी लीड आपसे ये सवाल करती है ट्रेनिंग कब तक होगी, तो आप उसे सिंपल सा जवाब दो कि देखो हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग डेली चलती है। ठीक है,
अब आप काम को कितनी जल्दी सीख जाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ट्रेनिंग आपकी डेली हमेशा होती रहेंगी, ठीक है। और मैं बताऊं जो हमारा काम है एफएम मार्केटिंग, इससे आप आराम से 1 हफ्ते से 1 महीने फिर 15 दिन के अंदर आप आराम से सीख जाते हैं, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन ना लो, ट्रेनिंग यहाँ पर अच्छी होती है, डेली होती है, और जब डेली ट्रेनिंग हुई तो फिर अर्निंग भी डेली होगी। तो उसके बाद गाइस लीड आपसे पूछती है कि फ्री में है क्या हम इस काम को फ्री में नहीं कर सकते। तो अगर आपकी लीड इस टाइप से सवाल करती है तो आप क्या जवाब देना वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा आपको यह कहना है कि देखो ब्रदर, ये एफएम मार्केटिंग ना एकदम फ्री में आपकी स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो आप पैसा लगा रहे हो ना वो आप एफएम मार्केटिंग को सीखने में पैसा लगा रहे हो, स्किल सीखने में पैसा लगा रहे हो। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर मान लो आपको एफएम मार्केटिंग करनी नहीं आती है तो क्या आप एफएम मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हो? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं कमा सकते। भाई आपको काम करने नहीं आता है तो भाई काम को सीखने के लिए पैसा आप यहाँ पर लगा रहे हो, ठीक है। एफएम मार्केटिंग करने के लिए आप पैसे लगा रहे हो, आप काम को सीखने के लिए पैसा लगा रहे हो, स्किल को सीखने के लिए पैसा लगा रहे हो, और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगा रहे हो। और आप भी इस बात को मानते हो कि कोई बिजनेस फ्री में स्टार्ट नहीं होता, कोई भी चीज को हम फ्री में नहीं सीख सकते, ठीक है। भाई हम काम को फ्री में कर सकते हैं। अब जैसे मान लो अगर आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है ना, तो इंजीनियर बनने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, उसकी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, पढ़ाई में पैसा लगता है, आप भी मानते हो, ठीक है। बल्कि इंजीनियर बन के जो आपको जॉब मिलेगी ना उसमें आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे, बल्कि आपको पैसा मिलेगा। सेम अगर आपको डॉक्टर बन के पैसे कमाना है तो आपको डॉक्टर बनने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, ना कि दवाई किसी का इलाज करने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। आप किसी का इलाज करोगे, आप डॉक्टर बन जाओगे, आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम ये जो इंडस्ट्री है ना एफएम मार्केटिंग, इसे सीखने के लिए आपको यहाँ पर पैसे लगाने, आप सीख जाओगे फिर आप करोगे तो आपके पास पैसा आराम से आएगा। तो आपको इसके सवाल का आपको इस टाइप से जवाब देना। अगर आपके लिए बोलती है कि हम क्या इस बिजनेस को हम फ्री में स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप इस टाइप से बताओगे ना तो वो यानी कि समझ जाएगी आपके साथ, वो यानी कि जो बिजनेस करेगी, और वो यही नहीं बोलेगी कि हम फ्री में कर सकते नहीं कर सकते। इसके बाद लीड अगर आपसे पूछती है कि मेरे पैसे आप लगा दो फिर मैं अर्निंग करने के बाद आपको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आपकी लीड आपसे इस टाइप का सवाल करती है तो सिंपल सा आप उसे यह जवाब दो कि देखो ब्रदर, मान दो आपके पास पैसे नहीं हो, आप अर्निंग करने के बाद रिटर्न कर दोगे, ठीक है। लेकिन ब्रदर देखो ये बिजनेस आपका है, ठीक है, आपको करना है, आपको फैमिली को सपोर्ट करना है, तो पैसे भी आपको लगाने पड़ेंगे। और वैसे ही ब्रदर जैसे आप क्यों ना यार कि वैसे मेरे पास यानी कि हजारों लोग जो मुझसे मैसेज कर रहे हैं कि सर हम 50% देने के लिए रेडी हैं, हम जो 80% देने के लिए रेडी है, हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ब्रदर हम ऐसा नहीं होता है और हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि भाई मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था, मैंने पैसे अरेंज किए और आज उसी वजह से आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ और लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और जब तक आप पैसा लगाओगे नहीं ना यार, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई मैंने पैसा लगाया मुझे काम करना चाहिए। जब आप खुद की जेब से आपका पैसा लगेगा तो आपको लगेगा मेरा पैसा लगा है, मुझे इसे रिटर्न करना है, मुझे यहाँ से अर्निंग करना है, तब जाके आप काम करोगे। तो मतलब आपका अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको पैसे कमाना है, तो पैसे आपको लगाने पड़ेंगे। हम पैसे यहाँ पर किसी का नहीं लगाते, हम बल्कि उनकी हेल्प करते हैं, उनको सिखाने में, उनको आगे बढ़ने में। आप एक बार पैसे अरेंज कर लो, फिर ब्रदर अर्निंग कैसे स्टार्ट करना है, अर्निंग कैसे करना है वो मेरा काम है, काम को सिखाना वो सब मेरा काम रहेगा, पूरी हेल्प मैं आपकी करूँगा। बस आपको एक बार पैसे आपको अरेंज करना है, एक बार पैसे अरेंज कर लो, फिर देखो ब्रदर हम मिलके पैसे कमाएंगे, मिलकर लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद गाइस कई लोग कहते हैं कि मैं कल स्टार्ट करूंगा, परसों स्टार्ट करूंगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी लीड को आप कुछ ऑफर दे सकते हो, ठीक है, डिस्काउंट दे सकते हो, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, ट्रेनिंग की, मीटिंग की, ठीक है, कोई आपके पास एक्स्ट्रा में स्किल है, ठीक है ना, तो आप उस चीज़ की उसे अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। उस अर्जेंसी क्रिएट कैसे कर, जैसे मान लो कल कोई ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है, तो या फिर आज कोई ट्रेनिंग होने वाली, तो आप उसे कह सकते देखो ब्रदर आज बहुत ही सारा ट्रेनिंग होने वाली है और आज की ट्रेनिंग में ये बताया जाएगा कि अगर मान लो आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहले वीक के अंदर कैसे आपको 4000 रुपये कमाना है, ठीक है। तो अगर चाहते हो ब्रदर आप यानी कि फर्स्ट वीक में आप नहीं चाहते 5000 रुपये, तो आप बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। मेरे पास ओनली 5 स्लॉट बचे हुए थे, जिसमें से 3 ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, ओनली 2 बचे हुए। तो अगर आप करना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर दो और हम मिलकर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। जो लोग कहते हैं मैं कल स्टार्ट करूंगा, परसों स्टार्ट करूंगा, मैंने एग्जांपल बताया, आप भी और तरीके भी हैं, उन्हें आप अर्जेंसी क्रिएट करके, ऑफर दे करके, डिस्काउंट दे करके आप यानी कि उन्हें यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यानी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं सोच कर बताऊंगा। अगर आप लीड आपसे ये कहती है ना कि मैं सोच कर बताऊंगा, तो उसे सिंपल जवाब दीजिए, उससे आप बोलिए कि देखो ब्रदर सोचने के 2 ही रास्ते होते हैं, 2 ही तरीके होते हैं। पहला एक, या तो बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना चाहते हो, दूसरा एक कि आपके मन में कुछ डाउट है जिसे आप पूछ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो अगर ब्रदर आप बिजनेस को नहीं करना चाहते हो तो आप बोल दो कि मुझे नहीं करना, तो ब्रदर मैं आपको कोर्स नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपके मन में कुछ है जो आप पूछ नहीं पा रहे हो, तो ब्रदर
आप मुझसे अभी पूछ लो, ठीक है, क्योंकि ऐसा टाइम हर किसी को बार बार नहीं मिलता है, ठीक है। अब बाद में क्या पता आप अपने काम में बिजी हो जाए, मैं अपने काम में बिजी हो जाए। वैसे मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, मैं सबको जो है इतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो अभी एक अच्छा टाइम है, आपके मन में जो भी है यार आप पूछो, मुझे अपना ब्रदर मानो, ठीक है ना, अपने ब्रदर समझ कर मुझे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो, फिर उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। तो फिर अगर आपको अच्छा तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा बोलोगे ना, बंदा अपना प्रॉब्लम बताएगा, जो इससे प्रॉब्लम होगी, और उसका सोल्यूशन दे देना। अगर वो नहीं करना चाहता है कोई दिक्कत ना है, उस बोले ब्रदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक काम करो कि आप यानी कि मेरी यह नंबर है और आप यानी पेमेंट का ये स्क्रीनशॉट अपने स्टोरी में लगा दो और अपने ग्रुप से शेयर कर दो। जो लोग ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करें। इतना तो आप कर ही सकते हो ब्रदर होने के नाते। लो भाई, अगर मान लो आपका वो लीड आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहता है तो वो आपको इतना काम कर देगा, वो जाएगा 5 लोग आपको देकर जाएगा। इतने काम करने से आपके पास लीड भी जाएंगे और आपका बिजनेस का ग्रो होगा। इन बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास तो लोग ही नहीं है, कौन मेरे से बिजनेस स्टार्ट करेगा, मेरे साथ जो है कौन कोर्स परचेज करेगा, मेरे तो फ्रेंड्स ही नहीं है, मेरे दोस्त मेरे ऊपर बिलीव नहीं करेंगे और मेरे तो पास तो फॉलोअर्स नहीं है इंस्टाग्राम पर। तो अगर आपसे इस टाइप के सवाल करती है तो सिंपल सा उन्हें यह जवाब दो कि उनसे बोलो कि देखो ब्रदर, यहाँ पर आपको किसी के पास जाना नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या है कि वो लोग पहले से जिनको इस बिजनेस की नीड, जिनको इस कोर्स की नीड है, हम आपको ऐसा नहीं जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उस कंटेंट को अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करोगे ना तो लोग आपके पास खुद आएंगे। पर डे आपके पास 20 से 25 लोग आएंगे, ठीक है, और वही लोग आपसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे। आपको किसी के पास जाना नहीं है। जब हमारे साथ आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे, हम आपको ट्रेनिंग से देंगे, ठीक है ना। उस ट्रेनिंग के अंदर आपको लीड जनरेशन, अट्रैक्शन मार्केटिंग सिखाई जाएगी। और अगर आपने लीड जनरेशन, अट्रैक्शन मार्केटिंग स्ट्रेटजी को आपने सीख लिया ना तो आपके पास पर डे 20 से 25 लोग आने वाले हैं और वही लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग मुझे भी डर लग रहा था कि मेरे पास लोग कहाँ से आएंगे, मेरे पास भी फ्रेंड नहीं थे, ठीक है। लेकिन आज उसी स्ट्रेटजी का यूज करके आप मेरे पास आए हो, ठीक है। और आज मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो मेरे से बिजनेस स्टार्ट करते हैं और मैं पैसे भी कमा रहा हूँ और मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे जा रहा हूँ। तो गाइस, अगर इस तरीके से अपनी लीड के ऑब्जेक्शन को हैंडल करोगे ना, आप यह जवाब दोगे ना, तो वो लीड के आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगी। तो आई होप गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने सभी ऑब्जेक्शन को मैंने क्लियर किया है। तो अगर आप भी अपनी लीड के ऑब्जेक्शन इस तरीके से क्लियर करोगे तो वापस से बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसा अपडेट आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्शन रह गया तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में वो ऑब्जेक्शन टाइप करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर देगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।